अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से धरती की तरफ बढ़ रही एक और आफत को लेकर के। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस घटना को लेकर के चेतावनी भी जाहिर कर दी है। नासा सहित भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां इस घटना के बाद हैरत में पड़ चुकी हैं। तो वहीं इस घटना के सामने आने के साथ ही इसके वीडियो फुटेज सामने आने के साथ ही वैज्ञानिकों की नींद उड़ चुकी है। बता दें कि धरती की तरफ लगातार बेहद तीव्र गति से एक बड़े आकार का एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह बढ़ रहा है, जिसके 16 मई लगभग दोपहर 2:48 पर धरती से टकराने की प्रबल संभावना नासा के कई इंटेलिजेंस द्वारा व्यक्त की गई है। नासा ने कई डाटा को इकट्ठा करने के बाद इस घटना को लेकर के जानकारी दी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की माने तो ये एस्टेरॉयड अपने आप में बेहद बड़े आकार का है, लगभग 1600 फीट लंबा है, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और आईफिल टावर इसके आगे बहुत बौने हैं। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अभी भी हमारी धरती से कई प्रकाश वर्ष दूर है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर चुका है और ये लगातार धरती के परिभ्रमण पथ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बन रही है, यानी कि अगर ये इसी गति से धरती की तरफ लगातार बढ़ता है तो इससे टकराने की संभावना प्रबल होती चली जाएगी, जो कि 16 मई लगभग 2:48 दिन में इसके टकराने की संभावना और भी ज़्यादा बताई जा रही है। नासा के मुताबिक अगर इसकी माने तो ये धरती के भूमध्य क्षेत्र को यानी भूमध्य सागर के जो क्षेत्र हैं उनके आसपास ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। इसको लेकर के अमेरिका ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। इससे होने वाले नुकसान को लेकर भी अमेरिका ने कई बड़े कयास अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लगाए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि अगर ये धरती से टकराता है तो धरती पर बड़ी आफत आने वाली है। इसकी वजह से सुनामी सहित धरती पर कई ऐसी घटनाएं होंगी जो कि मनुष्य के और धरती के जीवन के लिए बेहद घातक होने वाली है। क्या कहा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस घटना को लेकर के, इस एस्टेरॉयड को लेकर के बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ इससे होने वाली तबाही को लेकर भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा क्या कहा गया है वो भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, लगातार बीते कई दिनों से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों को अलर्ट भेजा जा चुका है और इस वक्त अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने धरती की तरफ बढ़ रहे एक एस्टेरॉयड जिसका नाम है 2008 TZ3 रखा गया है। ये धरती की तरफ बेहद तीव्र गति से बढ़ रहा है और 16 मई को इसके धरती से टकराए जाने की संभावना ज़्यादा बन चुकी है। हालांकि इससे पहले भी ये धरती के पास से गुजर चुका है, लेकिन इस बार ये धरती के बेहद करीब आ पहुंचा है और इस वजह से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी सहित दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए ये बड़ा सरदर्द बन चुका है। अमेरिका सहित भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियां भी लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। इसके बावजूद माना जा रहा है कि ये धरती के लिए बेहद बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर ये धरती से टकरा जाता है तो धरती पर भयंकर सुनामी उठेगी। साथ ही साथ इसकी वजह से धरती के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही ज़्यादा तीव्रता के भूकंपीय झटके महसूस होंगे और इतना ही नहीं, सुनामी से धरती से आधे से ज़्यादा हिस्सा धरती का प्रभावित होने वाला है। इसके मुताबिक अगर माने तो इससे हमारे सोलर सिस्टम पर भी काफ़ी गहरा
दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, साथ ही धरती के वायुमंडलीय क्षेत्र को प्रभावित भी कर सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ धरती की मानव पर जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर इसके वायुमंडल पर असर आता है तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की माने तो यह क्षुद्र ग्रह अपने आप में बेहद बड़े आकार का है, लगभग 1600 फीट लंबा है और साथ ही साथ ये अपने आकार में लंबा होने के साथ ही रोलिंग की सिचुएशन में भी है, यानी कि अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन भी पैदा हो रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की माने तो इसको डिटेक्ट कर पाना भी अब तक काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसके डिटेक्ट को कर पाने के लिए इससे निकलने वाले रेडिएशन से बचना बेहद मुश्किल था और कई सैटेलाइट इस वजह से फेल हो चुके थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की माने तो यह धरती के अगर करीब से होकर के गुजर जाता है तब भी ये धरती पर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ेगा, यानी कि धरती पर काम कर रहे कई हजारों की तादाद में सैटेलाइट्स इसकी वजह से नेस्ता नाबूद हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। कई देशों के सोलर सिस्टम, कई देशों के सर्वर सिस्टम पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक कि नेट सिस्टम और साथ ही साथ यहाँ पर कई जगहों पर टीवी सिस्टम भी फेल हो सकते हैं, यानी कि इसका काफ़ी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि इससे बचाव के लिए लगातार प्रयास भी किए जाएंगे, लेकिन अभी यह हमारे धरती से काफ़ी दूर है और इस वजह से अभी इस पर सिर्फ निगरानी रखी जा सकती है। जैसे ही एक बार ये धरती के वायुमंडल में, यानी कि धरती के बहिर्मंडल में प्रवेश करता है, इसके बाद इसकी दिशा मोड़ने की भी प्रतिक्रिया शुरू की जाएगी। अमेरिका द्वारा किए गए बीते दिनों में कई ऐसे टेस्ट हैं, कई ऐसे परीक्षण हुए थे जो कि उल्कापिंड यानी क्षुद्र ग्रहों जैसे कि बड़े आकार के एस्टेरॉयड से धरती को बचाने के लिए किए गए थे, और ये तभी एक्टिवेट होंगे जब ये धरती के बहिर्वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि अमेरिका इसकी निगरानी में लगातार लगा हुआ है और साथ ही साथ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है। एस सोमनाथन, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ का ये कहना है कि लगातार कई बड़े सैटेलाइट्स की मदद से, यहाँ तक कि चंद्रमा पर लगे सैटेलाइट्स की मदद से भी इसकी इमेजेस निकालने की कोशिश की जा रही हैं, ताकि इसकी दिशा मोड़ने में और इसके धरती तक पहुंचने को रोकने के लिए कई बड़े प्रयास इसकी वजह से किए जा सकेंगे। इसको लेकर के जैसे ही कोई बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आती है या फिर अमेरिका द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाता है, इससे जुड़ी जानकारी सामने आएगी तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि से जुड़ी पल पल की खबर, अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे।